हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है अष्टछाप कवि। हम इसमें अष्टछाप कवियों के बारे में पढ़ेंगे कि अष्टछाप की स्थापना किसने की और किस सन में की, और अष्टछाप में कौन कौन से कवि हैं और उनके गुरु कौन हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। चलो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। कालक्रम के अनुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण। कवि जन्म मृत्यु ईस्वी में, उनके गुरु और उनका जन्म स्थान। पहले कवि हैं कुंभन दास। कुंभन दास जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। कुंभन दास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे और कुंभन दास जी का जन्म जमुनावत यूपी में हुआ। दूसरे कवि हैं सूरदास। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे और सूरदास जी का जन्म सीही यूपी में हुआ। तीसरे कवि हैं परमानंद दास। परमानंद दास जी का जन्म 1493 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1584 ईस्वी में हुई। परमानंद दास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे और परमानंद दास जी का जन्म कन्नौज यूपी में हुआ। चौथे कवि हैं कृष्णदास। कृष्णदास जी का जन्म 1496 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1578 ईस्वी में हुई। कृष्णदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे और कृष्णदास जी का जन्म चिलोतरा गुजरात में हुआ। पांचवें कवि हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी जी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। गोविंद स्वामी जी के गुरु विट्ठलनाथ थे और गोविंद स्वामी जी का जन्म आंतरी राजस्थान में हुआ। छठवें कवि हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी जी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। छीत स्वामी के गुरु विट्ठलनाथ जी थे और छीत स्वामी का जन्म मथुरा यूपी में हुआ। सातवें कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1585 ईस्वी में हुई। चतुर्भुज दास जी के गुरु विट्ठलनाथ जी थे और उनका जन्म
जमुनावतो यूपी में हुआ। 8वें और अंतिम कवि नंददास। नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। नंददास के गुरु विट्ठलनाथ जी थे और उनका जन्म रामपुर यूपी में हुआ। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो ऐसे ही टॉपिक पाने के लिए हमारा चैनल SMS GS रिसर्च सेंटर प्रयागराज को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। धन्यवाद।